अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मदीना मुनव्वरा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये ख़बर कि एक तेल और गैस का डिस्कवर होने वाला नया कुआं पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। ये हैदराबाद के करीब कुन्नर 3 नाम का एक कुआं था जो कि इसी साल के शुरू में डिस्कवर किया गया था। उससे मजमूई तौर पर 3.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, इसके साथ साथ 30 बैरल तेल और 3.8 मैट्रिक टन एलपीजी गैस भी हमें हासिल होना शुरू हुई है। ये एक निस्बतन छोटी डिस्कवरी है, लेकिन इस खबर के तवस्सुस से आपके बहुत सारे सवालात का जवाब देना भी मकसूद है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे एक साहब हमें ये फ़ोन करके पूछ रहे थे कि जनाब अब ये नई डिस्कवरीज़ हमें बताते रहते हैं, ये हमें नज़र क्यों नहीं आती। तो मैं उनसे अर्ज़ कर रहा था कि नज़र आपको आती हैं, शायद आपके देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। जैसे आज की जो खबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के तमाम लीडिंग अखबारात में पब्लिश हो चुकी है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ओजीसीएल कंपनी ने ये ख़बर इन्फॉर्म की है कि उन्होंने ये नया जो तेल और गैस का कुआं है, ये एसएसजीसी यानी सुई सदर्न गैस के सिस्टम के साथ शामिल कर दी है। वो सिस्टम जो कि सिंध और बलूचिस्तान को गैस मुहैया करता है। प्रॉब्लम क्या है? कोई एक दो प्रॉब्लम नहीं है। 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की ज़रूरियात है। 1, 2, 3, 5, 10, 20 गैस और तेल की डिस्कवरी से इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, कुछ खसारे ज़रूर कम हो सकते हैं, कुछ ज़रूरियात पूरी होंगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर हम कहें खुद कफ़ील, तो वो इन जैसी तकरीबन 100 सालाना डिस्कवरी से मुमकिन होगा। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरे साल के दौरान तकरीबन 50-60 कुएँ खोदे जाते हैं, उसमें से कोई 15-20 कुओं के अंदर तेल या गैस मिलती है। लेकिन इस दौरान हमारे मुल्क में ऑलरेडी तेल और गैस के जो ज़खायर हैं वो कम भी हो रहे हैं। तो ये नई डिस्कवरीज जो हैं, ये पिछले कई साल से उस कम होने वाली पैदावार को भी पूरा करने के काबिल नहीं रही। हाँ, ये साल 2024 का जो है ये एक्सेप्शन ज़रूर है। हम आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि हर साल कुदरती तौर पर तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे सिस्टम से निकल जाती है। यानी हमारी जो गैस फील्ड्स हैं वो पुरानी होने की वजह से उनकी पैदावार नेचुरली कम हो रही है। तो उस कम होती हुई पैदावार को हमें टॉप अप करने के लिए हर साल 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस तो सिर्फ उस काम के लिए चाहिए। उस 200 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा हम गैस अगर प्रोड्यूस करेंगे, कहीं से डिस्कवर करेंगे, तो वो हमें एडिशनल गैस दस्तयाब हो। यानी अगर आपको आसान अल्फाज में समझाएं कि हमारी हर साल में 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो हम अगर किसी साल 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के इजाफी रिजर्व्स एक्सप्लोर करने में कामयाब होते हैं, तो 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस तो पिछले साल का खसारा पूरा करेगी। सिर्फ 100 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी हमारे सिस्टम में शामिल होगी। इस साल अब तक हम लोग तकरीबन 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस अपने सिस्टम में नई ढूंढने में कामयाब हुए हैं। तो उसमें से तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस वही हमारी जो पुराना लॉस है उसे पूरा करेगी। तो जो 50 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी है वही हमारे किसी काम आएगी जो इजाफी है। अब पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो गई है। हर शख्स की ख्वाहिश है उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन लगे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान दुनिया का कोई बहुत बड़ा गैस का प्रोड्यूसिंग कंट्री हरगिज़ नहीं है। हम गैस के रिज़र्व्स के हिसाब से कोई 29वें नंबर पे आते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने वोट लेने के लिए जो गैस की पाइपलाइंस बिछा रखी हैं वो रशिया के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी गैस की पाइपलाइन है। यानी कतर से लंबी गैस की पाइपलाइन हमारे यहाँ बिछी हुई है, ईरान से लंबी गैस की पाइपलाइन हमसे बिछी हुई है। हालांकि कतर और ईरान दोनों हमसे बड़े गैस के ज़खायर और गैस निकालने वाले मुल्क हैं। ये वजह है कि इस मुल्क में अभी भी सिर्फ 22% लोगों को सुई गैस मुयस्सर है। इसके अलावा 78% लोग हैं जिन्हें गैस मुयस्सर नहीं। वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ियाँ जलाते हैं, वो दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी सारी आबादी को तो सुई गैस दी नहीं जा सकती। फिर हम लोगों ने जब वाफर गैस थी उसका बेदरग इस्तेमाल भी किया। आप तमाम लोग जानते हैं, कभी सीएनजी के अंदर उसे हमने ज़ाया किया, कभी हमने घरों के अंदर उसे बेदर्जी से इस्तेमाल किया। तो ये तमाम सोर्सेज हैं जिसका वबाल आज हम भुगत रहे हैं। अगर ये होने वाली नई गैस डिस्कवरी जो हम आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहते हैं ये भी ना हो, तो जो आपके और मेरे घर में 8 घंटे 6 घंटे सुई गैस आती है
वो भी आना बंद हो जाए और हम तमाम सुई गैस के मीटरों वाले नई गैस यानी कि नए एलपीजी के सिलेंडर लाने पर मजबूर हो जाएं। तो हमारा मकसद होता है कि हम लोग आप तक मस्बत खबरें पहुंचाएं, हम पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान में होने वाली अच्छी बातें भी आप तक पहुंचाएं। अगर ये गैस के नए कुएं डिस्कवर हो रहे हैं, फिर वो कुएं आप तक हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक हम लोग मस्बत खबरें पहुंचाएं, जो कि बहुत कम मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया चैनल्स पहुंचाते हैं। तो अब ये जो नई डिस्कवरी है, ये हम आपसे डिस्कस करते थे, तो बहुत सारे नाज़रीन कहते थे कि नई डिस्कवरी आप बताते हैं, वो सिस्टम में शामिल हुई या नहीं हुई, आप वो नहीं बताते। तो अब हम जब वो बताने लगे हैं तो कुछ लोगों ने दीगर एतराज़ात करना शुरू किए हैं। आपको एतराज़ करने का पूरा हक़ है, हमें अपनी बात बयान करने का पूरा हक़ है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक इस तरह का कंटेंट पहुंचाया जाए जो किसी और के पास ना हो, और इस कंटेंट के ज़रिए हम आपको पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि पूरी दुनिया से छुपा हुआ है। अगर इस साल हम लोगों ने 19 गैस की नई डिस्कवरीज़ की हैं, जो मेरे नज़दीक गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज़ हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमें इस रेशो को बढ़ाना होगा। अगर इस साल हम 20 डिस्कवरीज़ पर क्लोज़ करते हैं तो अगले साल हमें 30 डिस्कवरीज़ करनी चाहिए, उससे अगले साल हमें 40 करनी चाहिए। क्यों? दुनिया के तमाम बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले मुल्क हर साल दर्जनों नहीं, हमारी तरह सैकड़ों कुएँ खोदते हैं, बल्कि चंद ममालिक तो हज़ारों कुएँ खोदते हैं। जब वो इस कदर बड़ी तादाद में कुएँ खोदते हैं तो उन कुओं से गैस भी ज़्यादा निकलती है, वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है, और उन कुओं के अंदर जो गैस की अवेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ चूँकि वसाइल कम है, हम सूंघ के कुएँ खोदते हैं, और उनसे भी अगर छोटी डिस्कवरी हो तो हमें को बड़ा इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं होती। अभी भी कल्लात के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हम लोग करके छोड़े बैठे हैं, न जाने उसके ऊपर क्यों हम नई खबर नहीं दे रहे। फिर इसके साथ साथ वज़ीरिस्तान के अंदर जो इसी साल के शुरू में बड़ी डिस्कवरी हुई थी, उम्मीद है कि वो अगले साल के शुरू के 3-4 महीने में सिस्टम में शामिल होगी, उससे भी गैस हासिल होना शुरू होगी, और पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी बेहतरी हम ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।